ये देख, न्यूज़ पढ़। ये तो छवि की आवाज है ना? केशवी, छवि किधर है? वो अपने कमरे में। रुको रुको, मेरे पास चाबी है। चलिए तो। हेलो, छवि तो यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज तो यहीं से आई थी। केशवी जरा बाथरूम में देखो, कहीं वहां तो नहीं। क्या हुआ? हेल्प! हेल्प! अरे अस्पताल किधर है? यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। जल्दी! हेल्प! जल्दी आ! एक लड़की का होटल के बाथरूम में इस तरह से लहूलुहान मिलना कई सनसनीखेज सवालों की ओर इशारा कर रहा था, जिनमें सबसे अहम सवाल यह था, कौन थी ये लड़की जो ऐसी हालत में बाथरूम में पाई गई, कहां से आई थी, उसके वहां ठहरने का मकसद क्या था। दूसरा बड़ा सवाल यह था कि ये लड़की की हालत हुई कैसे, क्या ये आत्महत्या की कोशिश थी या हत्या की साजिश। सवाल कई थे, फिलहाल जवाब दफन थे। मौत से जंग लड़ रही इस लड़की के सीने में। ये क्या हो गया छवि को यार? ना मैं उसे यहाँ लाती ना उसके साथ ये सब होता। ये सब मेरी गलती है यार, सब मेरी गलती है। नहीं केशवी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस ये एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। जिंदा है मर गई? आप अंदर कैसे आ गए? जितना पूछो उतना जवाब दो। ना जिंदा कह सकते हैं ना मरी हुई। मतलब बयान देने की हालत में नहीं है? बिल्कुल नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की की क्या हालत करती किसी ने? बीमारी ने की है। इनको डायबिटीज है और शायद उसी की वजह से उनका शुगर लेवल कम हो गया और ये गिर पड़ी। लेकिन गिरते वक्त संभलने के चक्कर में शायद उन्होंने कांच को पकड़ लिया और वही कांच उन पर टूट कर गिर गया। डॉक्टर या पुलिस वाले? शायद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कच्चा पक्का, ये सब हम पर छोड़ दो, तुम बस इलाज करो। शायद तो ये भी हो सकता है ना, किसी ने इसका मर्डर करने के लिए इसकी हालत कर दी ताकि ये एक्सीडेंट लगे। शायद हो सकता है। शायद हो सकता है। और हाँ, जैसे ही होश आए फौरन मुझे खबर करना। सबसे पहले मैं इससे बात करूंगा और कोई नहीं। ठीक है। मेरा नाम इंस्पेक्टर कश्यप है। तुम तीनों कौन हो उस लड़की के? सर हम दोस्त थे छवि के। दोस्त? ठीक है, चलो। सर कहाँ? सवाल करना मेरा काम है, तुम लोग सिर्फ जवाब देना, और वो भी सच सच, समझे? चलो। लेकिन सर हमारी दोस्त। तू डॉक्टर है? डॉक्टर है तू? इलाज करना डॉक्टर का काम है, तू यहाँ क्या करेगा? लड़की के घर वालों को खबर की? सर वो जबलपुर में रहते हैं। नंबर दे उनका। नंबर? सर ये रहा छवि के पापा का नंबर। इस नंबर पर खबर कर दो। तुम यहीं रुकना, और तुम तीनों चलो मेरे साथ। हेलो सर, मैं यहाँ का मैनेजर रविंद्र गुप्ता। रूम नंबर 119 में किसी को जाने तो नहीं दिया? नहीं सर, जब से आपका कॉल आया उसके बाद से रूम को बाहर से लॉक कर दिया। ठीक है, तुम यहीं रुको, नजर रखना इन पे। चाबी लो। गगन, 119 नंबर की चाबी दो। आइए सर, चलो। आइए सर। चेक करो।
लड़की, क्या नाम है उसका? सर छवि नाम है उसका। उसका सारा सामान, पर्स, कपड़े, दवाइयाँ जो भी मिले अपनी कस्टडी में लो। जी सर। बाथरूम कहाँ है? इधर से। सर सारा सामान कस्टडी में ले लिया। ठीक है। हेलो, ठीक है, मैं आता हूँ। वो लड़की छवि, हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। चलो। कमरे को सील कर दो। जी सर। इनको मत बताना कि लड़की मर चुकी है। क्यों सर? तो यहाँ का मैनेजर है या हवलदार, जितना कहूँ उतना सुना कर। तीनों को एक एक करके भेजना मेरे पास। यहाँ कोई ऐसा रूम है जहाँ मैं तुम्हारे स्टाफ और इन लोगों से पूछताछ कर सकूं? सर आप मेरा कैबिन यूज कर लो। ठीक है, दिखाओ। आओ सर। छवि को कब से जानती हैं आप? सर 1 साल से जानती हूँ सर। हम साथ में होटल मैनेजमेंट कर रहे थे सर, और एक साथ ही रहते थे। इंदौर से यहाँ भोपाल क्या करने आए थे तुम लोग? सर घूमने आए थे सर। रात करीबन 2 बजे के आसपास पहुंचे थे सर, और सुबह ऐसा हो गया सर। तुमने कहा था छवि बाथरूम में मिली थी, तो उसके खून के निशान ये बाहर रूम में रखे सोफे पर कैसे आए? आई डोंट नो सर। याद करने की कोशिश कीजिए मिस केशवी, क्योंकि मुझे ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर लग रहा है। मर्डर सर? हाँ, मर्डर। आपकी दोस्त छवि की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। सर मौत हो गई? रोने की बजाय अगर आप मुझे सब कुछ सच सच और साफ साफ बताने की कोशिश करेंगी तो हम छवि के हत्यारों तक जल्द पहुंच पाएंगे। अशोक। जी सर। इसको चुप करो और बात करने की कोशिश करो। जी सर। तेरे आंसू देखकर लगता है कि तू छवि से बहुत प्यार करता था। इस तरह मर नहीं सकती सर। वही तो। खैर कोई बात नहीं, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, देख लियो वो कैसे मरी और उसको किसने मारा ये मैं पता लगा लूंगा। अच्छा एक बात बता, छवि तो बाथरूम में गिरी थी ना, तो उसके खून के निशान वहां पर है, ये समझ में आता है। और तू उसे घसीट कर दरवाजे तक लाया, तू ही लाया था ना? तो उसके खून के निशान फ्लोर पर भी हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन उसके खून के निशान सोफे पर कैसे आए, ये समझ में नहीं आता। समझाएगा मुझे? अच्छा 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 अच्छा, तो तू ये कहना चाह रहा है कि दरवाजा खोलने के लिए तूने छवि को सोफे पे रखा, इसलिए उसके खून के निशान सोफे पर भी आ गए, यही कहना चाह रहा है तू? हाँ सर। अच्छा एक बात बता, छवि के खून के निशान सोफे पर भी थे, क्या लगता है? पहले किसी ने उसे सोफे पे मारा, उसके बाद छवि का किसी ने मर्डर कर दिया? इतना क्यों चौंक रहा है? क्यों? मर्डर का चांस तो बनता है ना, तुझे नहीं लगता? सर उसे भला कौन मारेगा और क्यों? तो पुलिस वाला है। जी सर। ये सवाल मेरा है। अच्छा एक बात बता, छवि को बाथरूम से निकालकर तुम बाहर लाए, फिर दरवाजा खोलने के लिए पहले तुमने उसे सोफे पे लिटाया। सोफे पे? हाँ,
दरवाजा खोलने के लिए तुम लोगों ने उसे पहले सोफे पे लिटाया था ना, उसके बाद ही दरवाजा खोला था। सर नहीं, हम लोगों ने उसे सोफे पे नहीं लेटाया। दरवाजा कैसे खोला? शायद दरवाजा पहले ही से खुला हुआ था। शायद या पक्का? सर कुछ ठीक से याद नहीं। 3 घंटे पुरानी बात को इतनी जल्दी भूल गया तू? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। सर उस समय हम लोग इतना ज्यादा घबरा गए थे कि क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। साहब, वो मरने वाली लड़की के रूम से 6 बजे के आसपास झगड़ा करने की आवाज सुनी थी मैंने। उसमें और उसके बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो रहा था। तुझे कैसे पता वो उसका बॉयफ्रेंड था? ऐसा झगड़ा औरत या तो पति से करती है या फिर बॉयफ्रेंड से। गुड। क्या सुना तूने? चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। गेट आउट। तुम मुझे इस तरह इस रूम से अपने लाइफ से गेट आउट नहीं कर सकती छवि। नहीं कर सकती, मैंने कर दिया है। अब तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? शंभू, क्या कर रहा है? और तो माफिक दूसरों का झगड़ा नहीं सुनते। चल जा, अपना काम कर। उसके बाद तूने आलोक को कमरे से निकलते हुए नहीं देखा। जब तूने उसे कमरे से निकलते हुए नहीं देखा तो तू कैसे कह सकता है कि वो उसी की आवाज थी? साहब, आवाज तो उसी की थी। सर आप लोग मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे? छवि मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने कब कहा तूने उसे मारा है? तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बंद क्यों किया? क्योंकि तेरे पास उसे मारने की वजह थी। सुबह 6 बजे तुम दोनों का झगड़ा हुआ, उसके बाद तूने उसे मार दिया ना? सर 2 लोगों के बीच में कभी कभी डिफरेंसेस हो जाती है, और वो झगड़ा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं उसे मार दूं। सर बिना सबूत के आप मुझे यहाँ बंद नहीं रख सकते। घबरा मत, बहुत जल्दी मुझे सबूत भी मिल जाएगा, उसके बाद तुझसे निपटूंगा। सर लेकिन ये इलीगल है। वकील है तू? हैं? वकील है तू? कभी कभी क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए ना टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। लेकिन सर तुम लोगों की ये शौक बनाने की रस्म खत्म हो गई हो तो हम लोग बात करें। चलो यहाँ से। केशवी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आलोक और छवि के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों थी और किस हद तक थी, ये तुम जानती हो। छवि तुम्हारी दोस्त थी ना, इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मुझे एक एक बात की डिटेल चाहिए। सर मैं शुरू से जानती थी कि ये आलोक छवि के लायक नहीं है, लेकिन सर कुछ चीजें हम चाह कर भी नहीं बदल सकते, और वो छवि की आलोक से पहली मुलाकात थी। हाय। चले? अरे हेलो केशवी, केशवी, केशवी। तेरे पापा रिच है यार, उसके बड़े फायदे हैं। अरे इतना बड़ा घर दे दिया तुझे, घूमने को गाड़ी दे दी, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, सब कुछ देते मुझे, बस अपना टाइम नहीं देते। मैं देखती हूँ। हाय केशवी, कहाँ है तुम्हारी दोस्त? मैंने कहा था ना, इसे मेरे सामने मत लाना। अरे मंदी, तुम यहाँ कैसे? और तुम
हम तो अभी एटीएम के बाहर थे ना। ये आपका एटीएम कार्ड मुझे वहां गिरा पड़ा मिला था। मैंने आपको पुकारा भी, लेकिन आप काफी दूर चली गई थी। थैंक यू। उसके बाद छवि और आलोक एक दूसरे से मिलने लगे। जितना मैं उसे आलोक से मिलने से रोकती थी सर, वो उतना ही उसके करीब जाने लगी। फिर मैंने भी उसे समझाना बंद कर दिया सर। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले पता नहीं दोनों के बीच कुछ हुआ था। छवि ने आलोक से मिलना बंद कर दिया और मुझे भी कुछ नहीं बताया उसने। लेकिन बहुत चुपचाप, बहुत अपसेट रहने लगी थी वो। छवि की मौत पुलिस के लिए एक गुत्थी बन गई। मौका वारदात से सुराग नदारद थे, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत पूछताछ से की। तहकीकात के शुरुआती दौर में यह सामने आया कि आलोक और छवि के बीच की नजदीकियां प्यार के दायरे में दाखिल हो चुकी हैं। ऐसे में पुलिस ने शक के बिना पर आलोक को गिरफ्तार कर लिया। मगर पुलिस ये जानती थी कि शक के आधार पर आलोक को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा इस केस में पुलिस ठोस सबूत की तलाश में थी और ठोस सबूत इकट्ठा करना लगातार जारी था। क्या आलोक छवि का मर्डर कर सकता है? कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी। सर, होटल का एक वेटर कुछ जरूरी बात करना चाहता है आपसे। भेजो उसे। सर प्लीज, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो गगन क्रिमिनल टाइप का आदमी है। कौन गगन? वो सर हमारे गेस्ट हाउस में वेटर है। उसका छवि की मौत से क्या लेने देना है? रूम नंबर 119 जिस रूम में छवि मैडम रुकी थी, मैंने देखा गगन की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा सफाई करने। पर लेकिन सर उसका काम सफाई का नहीं है। किस टाइम की बात है ये? करेक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, मगर करीब 6 बज रहा था उस वक्त। ठीक है, तू जा, जरूरत पड़े तो फिर बुलाऊं। ठीक है सर। सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। 119 की चाबी मेरे पास होती ही नहीं साहब। मैं अंदर नहीं गया साहब, मैं अंदर नहीं गया। अशोक, ये बहुत मोटी चमड़ी का आदमी, हाथ पैरों पे मारने से नहीं बोलेगा। एक काम कर, इसकी वीक पॉइंट पे मार साहब। पकड़ो इसे। नहीं साहब, 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 अब आया ना लाइन पे, पहले ही सच बोल देता तो तकलीफ नहीं होती। चल बोल, पूरा सच क्या है? साहब मैं अंदर गया था साहब। फिर सबसे पहले मैंने 6:15 बजे पानी दिया था साहब। मैम पानी। उसे इस हालत में देख मेरा मन खराब हो गया। फिर मैं डुप्लीकेट चाबी लेके अंदर गया और चुपके से उसे नहाते हुए देखने लगा। तब तक मेरे हाथ से चाबी गिर गई। कौन है? केशवी तू है क्या? उसके बाद फिर मैं वहां से चला गया था साहब। चला गया? जी साहब। चला गया? हाँ साहब। ये पूरा सच नहीं बता। तुझे पूरा सच मैं बताता हूँ। तू वहां से चला नहीं गया था, वहीं रूम में ही था और बाहर आकर तुझे छवि ने देख लिया। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कैसे आए तुम यहाँ पे? मैनेजर! मैनेजर! नहीं, जब वो गुस्से में चिल्लाने लगी, मारा के नहीं बोल? नहीं साहब, ये सच नहीं है। मारा के नहीं बोल? नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती बंद रखो इसको अंदर। सर, उस आलोक का क्या करें? उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला अभी। जाने दो उसे, होटल जाने दो उसे, पर नजर रखना तीनों पर। 4 हवलदार और बढ़ा दो। हेलो
हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। छवि के फादर हॉस्पिटल आ चुके हैं, चलो मिलते हैं उनसे, शायद कोई लिंक मिले। ठीक है सर। लड़की के घर से कोई आया? जी। मिस्टर दीवान, मैं इंस्पेक्टर कश्यप आपकी बेटी का केस हैंडल कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सब कैसे हो गए? अभी तो बस अंदाजा लगाया जा सकता है, हो सकता है ये एक एक्सीडेंट हो, ये भी हो सकता है आपकी बेटी का मर्डर किया गया है। हमारी जांच जारी, और इस जांच में आप हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। आप मुझे याद करके बताइए कि आपकी बेटी ने आपके साथ कोई ऐसी बात शेयर की हो हफ्ते 2 हफ्ते पहले, जो आप हमें बताना चाहें। आज कुछ दिन पहले उसका फोन आया था, बड़ी परेशान लग रही थी। क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो वेदर थोड़ा चेंज हुआ है ना पापा, तो बस यूं ही। अपना ख्याल रखा करो बेटा। पापा मुझे कुछ कहना है आपसे। मैं कुछ दिनों के लिए ना घर आना चाहती हूँ। पर बेटा अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, ऐसा करो तुम एग्जाम के बाद आ जाना। उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट थी। सिर्फ छोटे बच्चे ही माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पढ़ाई के लिए दूर जाते हैं, तो माँ बाप की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखें। उनके माँ बाप बनने के बजाय अगर उनके दोस्त बन जाएंगे, तो बच्चे अपने दिल की कोई भी बात माँ बाप से नहीं छिपाएंगे। इस केस में छवि ने अपने दिल की कोई भी बात अपने पिता से शेयर नहीं की, और पिता भी छवि के दिल की बात नहीं समझ पाए। मगर इंस्पेक्टर कश्यप किसी भी तरह के पछतावे में नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आलोक, तुमने ही मारा है छवि को। मुझसे बड़ा रीजन तुम्हारे पास था उसे मारने का। वो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन तुम उसे बेवकूफ बना रहे थे। यार प्लीज, तुम दोनों एक दूसरे पे शक करना बंद करो। जिस समय छवि का खून हुआ था, उस समय हम तीनों में से यहाँ कोई नहीं था। हाँ यार, लेकिन ये आलोक कुछ भी कर सकता है। केशवी, तुम बिना मतलब के मुझे फंसा मत। देखता हूं। आलोक और केशवी ही क्यों? छवि का मर्डर मनदीप भी तो कर सकता है। क्यों मनदीप? और तुम्हारे ऊपर मुझे अभी तक शक भी नहीं हुआ। तुम दोनों रूम से बाहर जाओ, मुझे आलोक से अकेले में कुछ बात करनी है। आउट आउट। सर, आपने आधे दिन तक मुझे जेल में बंद रखा, सारी पूछताछ भी कर ली, फिर भी आपका शक मेरे ऊपर से गया नहीं। एक बात बता, ये जो केशवी है, इसके बैग से मुझे ड्रग्स मिली। अब उससे पूछूंगा तो वो सच बोलेगी नहीं, तो तू ही बता सच क्या है? सर केशवी कई दिनों से ड्रग्स ले रही थी। ड्रग एडिक्ट के लिए ड्रग्स छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप तक को मार सकता है। तो तेरा कहने का मतलब है कि छवि ने केशवी को दोबारा ड्रग्स लेते हुए देखा और केशवी घबरा गई। कहीं वो उसके माँ बाप को ना बता दे, इसलिए केशवी ने छवि का मर्डर कर दिया, राइट? वो सर, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। वो एक्चुअली छवि भी मुझसे कई दिनों से नाराज थी, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बात बता, जब तुम लोगों ने छवि की चीख सुनी, उस वक्त केशवी तुम लोगों के साथ थी? नहीं सर, वो जब हम कॉरिडोर पहुंचे तो हमने केशवी को स्टेयरकेस से नीचे उतरते हुए देखा था। पक्का तूने उसे ऊपर से नीचे उतरते हुए देखा? हाँ सर। बहुत होशियार समझती हो अपने आप को। कल अपने दोस्त का मर्डर किया
फिर भागकर कमरे से बाहर आ गई और जब छवि की आवाज सुनकर आलोक और मनदीप को वहां आते हुए देखा तो फौरन भागकर ऊपर चढ़ गई। 3-4 सीढ़ियां उतरकर ऐसे दिखाया जैसे ऊपर से नीचे आ रही। हाँ सर, ये सच है कि मैं पहले छवि के रूम से निकली थी और फिर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गई। लेकिन सर, मैंने छवि को नहीं मारा सर। मैं जब वहां पहुंची थी तो वो पहले से मरी हुई थी वहां पे। छवि, छवि, नहाना हुआ? छवि, मनदीप और आलोक ऊपर के कमरे में थे। उन्हें बुलाने के लिए मैं ऊपर भागी, लेकिन देखा कि वो दोनों सामने आ रहे हैं, तो मैं वापस उतरी। छवि किधर है? वो तो अपने कमरे में है। फिर तुमने ये बात छुपाई क्यों? सर, उस वक्त मैं बहुत डर गई थी सर, छवि की ऐसी हालत देखकर, और फिर आप लोगों ने आलोक को अरेस्ट कर लिया। तो सर, मुझे लगा कि अगर मैं सच बोलूंगी तो आप लोग मुझे भी अरेस्ट कर लोगे। फिलहाल मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता। आलोक और उस वेटर के साथ साथ तुम भी मेरे शक के दायरे में हो। और हाँ, अगर मर्डर नहीं हो तो भागने की कोशिश मत करना। अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि ये महज एक हादसा था या फिर हत्या, लेकिन छवि की मौत जिन हालातों में हुई थी और अलग अलग बयानों के खुलासों के बाद ये मामला एक हादसा नहीं बल्कि हत्या की ओर इशारा कर रहा था। इंस्पेक्टर कश्यप इस इशारे को भांप रहे थे, लिहाजा पुलिस अब इस केस को हत्या के एंगल से भी देख रही थी। पुलिस के सामने 3 लोग थे, छवि का बॉयफ्रेंड आलोक, गेस्ट हाउस का वेटर गगन और छवि की सहेली केशवी। इन तीनों के पास अपनी अपनी वजह थी, मगर इन तीनों में से असली हत्यारा कौन था, इस बात का कोई पक्का सबूत फिलहाल पुलिस के पास नहीं था। पुलिस को सिर्फ अंदाजा था कि इन तीनों के अलावा और कोई हो सकता है जिसने छवि की हत्या की, मगर अंदाजे अदालत में सबूत नहीं बनते। इसीलिए पुलिस की तफ्तीश अब छवि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर केंद्रित थी। अपनी बेटी का बैंक अकाउंट चेक किया आपने? 3 हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल चुकी है वो। इतना सारा खर्चा किस चीज पे किया उसने? मुझे कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। आपकी बेटी की एक दोस्त है केशवी, ड्रग्स लेने की आदत है उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी आदत छुड़ाते छुड़ाते ये लत उसे भी लग गई हो और ओवरडोज होने के कारण बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई वो? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मेरी बेटी ड्रग्स नहीं ले सकती। अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आपकी बेटी ड्रग्स लेती थी या नहीं, और उसकी मौत कैसे हुई ये भी पता चल जाएगा। नहीं इंस्पेक्टर, छवि की डेड बॉडी से कोई ड्रग नहीं मिला है और ये मर्डर ही है। छवि की मौत एक मोटे कांच के कारण हुई। उसके पेट और गले के भाग में जो घाव की गहराई है वो बाथरूम के कांच से कहीं ज्यादा। इसका मतलब जिसने भी ये खून किया है उसने पहले छवि को सोफे पर उस बड़े कांच से मारा और फिर उसकी बॉडी को उठाकर बाथरूम तक ले गया और बाथरूम का कांच तोड़कर उसकी बॉडी में घुसा दिया ताकि वो एक्सीडेंट लगे। जिसने भी ये किया है वो छवि को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी डायबिटीज की बीमारी का फायदा उठाया। अशोक जी सर। वो दोनों लड़के का है? यही है सर। आराम से लो काका, सब ठीक हो जाएगा ना। काका ये पैर में चोट कैसे लगी? गार्डन में काम कर रहा था ना मैं। हाँ, तो वहाँ बड़ा सा कांच का टुकड़ा पड़ा था, वो लग गया। अच्छा। हाँ। चलो अब आराम करो और काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है? आओ आओ। एक काम करो, मनदीप को रूम में भेजो, उसे इस कांच के साथ अकेला छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। भेजता। जाओ, सर अंदर है। सर बुलाया आपने?
और टाइम लगा दिया तूने आने में? वो सर कोई बात नहीं, तो 2 मिनट रुक, मैं आता हूं। जा। सर कुछ पूछना नहीं था? मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, जा। अंदर जाओ, सर अभी आ रहे हैं। साले बहुत होशियार समझता है अपने आप को, हैं? चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था मेरे साथ। तुझे क्या लगा मर्डर करके भाग जाएगा, बच जाएगा? बताता हूं तुझे, चल चल। छवि को सिर्फ मुझसे प्यार ही नहीं हुआ था, बल्कि उसे मुझ पर पूरा भरोसा भी हो गया था। इसीलिए कई बार पैसे निकालने के लिए वो अपना एटीएम कार्ड मुझे दे देती थी। आलोक, क्या तुम मेरे एटीएम से 5,000 रुपए निकाल लाओगे प्लीज? श्योर। थैंक यू। उस टाइम पहली बार मैंने छवि के एटीएम से 5 की जगह 40,000 निकाल ली। छवि कभी अपना बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करती थी। कई दिन तक ऐसा चलता रहा, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले उसे सब पता चल गया। यू फ्रॉड! तुमने अभी तक मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम पर भरोसा करके। छवि, I'm so sorry छवि। नहीं, सॉरी नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी। तुम्हारे जैसे चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं छवि, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे 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 1 हफ्ता दो। मैं कैसा भी करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। छवि प्लीज, छवि प्लीज, सिर्फ 1 हफ्ता। I beg of you। मैं जानता था कि 1 हफ्ते में मैं उसे पैसे लौटा नहीं पाऊंगा, और मैं ये भी जानता था कि जब छवि ने केशवी को उसकी गलती के लिए माफ नहीं किया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मुझे जेल भिजवा कर ही रहेगी। इसीलिए मैंने छवि को इंदौर से भोपाल लाकर मार देने का प्लान बनाया। मैंने मनदीप और केशवी की मदद ली, लेकिन उन्हें मेरे प्लान की जरा भी भनक पड़ने नहीं दी। हमें क्या मालूम यार दोनों के बीच क्या हुआ। अरे झगड़ा किसमें नहीं होता है, हम दोनों में नहीं होता क्या? कभी होता है ना, महीने में 2 बार होता है। लेकिन मनदीप तुम... लेकिन कुछ नहीं। जब आलोक छवि से माफी मांगना चाहता है, भाई अपना रिलेशनशिप दोबारा शुरू करना चाहता है, तो यार उसे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तो एक काम कर, तू छवि को लेके कुछ दिन के लिए भोपाल आ जा। वहां पे साथ घूमेंगे फिरेंगे, चिल मारेंगे यार, और इससे छवि का दिमाग भी चिल हो जाएगा। अच्छी जगह है ना? हाँ यार। अच्छा केशवी, रूम सर्विस में कॉल करके एक मिनरल वाटर मंगवा लेना, मैं नहाने के बाद दवाई खाऊंगी। ठीक है। हेलो। अरे हम आ गए यार। तो एक काम कर, रूम के बाहर निकल,
मैं आलोक को भेजता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, उसे 5 मिनट के बाद भेजना, वो अभी नहाने गई हुई, ठीक है? चल ठीक है। चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। गेट आउट। तुम मुझे इस तरह इस रूम से अपने लाइफ से गेट आउट नहीं कर सकती छवि। नहीं कर सकती, मैंने कर दिया है। अब तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? और फिर तो रिसेप्शन पे जाकर मनदीप के साथ ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। छवि को अगर मैं नहीं मारता तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती थी। तेरी जिंदगी तो अब भी बर्बाद होगी बेटा। फांसी या उम्र कैद, दोनों में से एक तो पक्का है। तुम इंसान नहीं सर, हैवान हो। छोड़िए। मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारा। छोड़िए सर, छोड़िए। आइए। पुलिस ने इस केस को 27 घंटे में ही सुलझा लिया और ये सब हुआ इंस्पेक्टर कश्यप की सूझबूझ और फास्ट एक्शन की वजह से। मौका वारदात के बाद उन्होंने अपनी जांच में कोई ढील नहीं बरती, चाहे मौका वारदात का तफसील से मुआयना करना हो या फिर शक के घेरे में आने वालों से फौरन पूछताछ। इंस्पेक्टर कश्यप ने जांच के हर मोर्चे पर हत्या की कड़ियों को बखूबी जोड़ा और आखिरकार उनके हाथ मुजरिम के गिरबान तक जा पहुंचे। ये कहानी सबक है उन सभी नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जो सिर्फ एक आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं और जब ये अपना रंग दिखाती है तो इसके अंजाम कई बार भयानक होते हैं। सिर्फ चंद मुलाकातों से रिश्ता मुकम्मल हो जाए ये हर बार जरूरी नहीं होता। वक्त और हालात की कसौटी पर कसा गया रिश्ता ही दो लोगों के बीच भरोसा कायम करता है। छवि जिस रिश्ते को प्यार समझकर बेफिक्री से भरोसा कर रही थी तो क्या था प्यार? मैं जानता हूं इसका जवाब है आपके पास। जी हाँ, ये प्यार नहीं, प्यार का छलावा था। इसीलिए मेरी सभी नौजवानों से गुजारिश है कि पहले वो प्यार को परखें, तभी वो खरा है या नहीं इस बात का एहसास होगा आपको। आप सतर्क होंगे, किसी भी साजिश का शिकार होने से अपने आप को बचा पाएंगे। छवि की असावधानी ने उसकी जिंदगी छीन ली। इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाएं। अपने माता पिता से अपने दिल की हर बात कहें। एक वही है जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे और हर माँ बाप ये कोशिश करें कि अपने बढ़ते बच्चों के साथ ऐसा तालमेल बिठाएं कि आपके बच्चे अपने दिल की हर बात आकर आपसे कहें। अब मैं अमर उपाध्याय आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 फाइट बैक्स।